हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। आज का वीडियो क्लास टेंथ के लिए है और पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आज हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आर ये ऐसे भी दिख सकता है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के रूप में भी दिख सकता है, इस रूप में भी और इस रूप में भी। आमतौर पे इक्वेशन जो है इसी रूप में दिखाई देते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग होता है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली का मतलब ग्राफ से सॉल्व करना है और एल्जेब्रिकली का मतलब एल्जेब्रा से। और एल्जेब्रा में सॉल्व करने के तीन तरीके हैं: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रा बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास टेंथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निश्चित रूप से एल्जेब्रिक ग्राफिकली तो पूछता ही, एल्जेब्रिकली भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। इस साल के लिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो निश्चित रूप से आ सकता है। इनमें से कोई न कोई एक आएगा ही। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। और इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं कि इसका कैसा ग्राफ है और क्या इसका सलूशन मिलता है। अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करें तो पहले ग्राफ पेपर पे आना होगा और हमें बनाना होगा इसका बॉक्स डायग्राम। तो इस तरह से हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। इसको बॉक्स डायग्राम के लिए पहले ट्रांसफर करते हैं। तो आमतौर पे y के लिए ट्रांसफर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो 5y इज इक्वल टू 3x को उधर ट्रांसफर कर दें तो 35 माइनस 3x या y इज इक्वल टू 35 माइनस 3x अपान 5। अब एक बॉक्स बना लेते हैं। कम से कम 2 मान या अधिकतम 3 मान इसके लेने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर x और यहाँ y। अब x के अधिकतम 3 और कम से कम 2 मान। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, तो 35 बचेगा और 5 बचेगा। तो 5 से 35 को अगर डिवाइड करें तो मिलेगा 7। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू 5 ले लें तो 5 3 जा 15 और 35 से 15 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक कोई वैल्यू और ली जा सकती है, एक कोई और वैल्यू ले लो। 4 ले जा 12 हो जाएगा, 6 5 13 या कोई भी एक वैल्यू ली जा सकती है। वैसे हालांकि इन दोनों से ही मान बन जाएगा, लेकिन कोई एक वैल्यू ले लिया। जैसे 6 3 18 नहीं कटेगा, 7 3 21, 8 3 24, 10 ले लेते हैं और 10 अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम मान, और इसका भी एक बॉक्स डायग्राम बना लें। तो इसमें अगर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 अगर है, अगर ये माइनस है और हमें y के लिए ट्रांसफ़र करना है तो अच्छा रहेगा कि इसको पहले उधर ट्रांसफ़र कर लो और 8 को इधर ले आवें। तो ये होगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3y या y इज इक्वल टू होगा 4x माइनस 8 अपान 3। फिर से यहाँ पर एक बॉक्स डायग्राम बनाएं इनके लिए। अधिक से अधिक 3 मान और कम से कम 2 मान, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए।
फिर यहाँ x और y एक मान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ले लें 0 तो 8/3 आएगा, 1 लेंगे तो 4/3 आएगा, 2 ले लें तो 4 2 जा 8, -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा, -2 लेने पर हो जाएगा नहीं -1 लिया जाए, क्योंकि -2 लेने पर भी दिक्कत होगा। तो -1 अगर लेते हैं तो -4 और -8 -12 होगा, और 3 4 जा 12 यानी -4 आ जाएगा -1 लेने पे। एक वैल्यू और लेते हैं। अगर इस पे कोई ऐसी मान लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन होके 8 से और सोल्यूशन होके 3 से डिविजिबल वाली कोई मान मिलना चाहिए, तो एक मान और सोचो। तो अगर हम लोग -2 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, और 8 8 16 भी नहीं कटने वाला है। और चलो x = 5 ले लेते हैं। तो 4 5 जा 20, 20 में से 8 जाएगा तो 12, और 3 4 जा 12 आ जाएगा। बस 2 मान बहुत होता है, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब देखा जाए तो कोऑर्डिनेट के रूप में पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0 7, दूसरा मिल गया 5 4, और तीसरा मिल गया 10 और 1। इसमें कोऑर्डिनेट के रूप में मिल गया -1 -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 5 और 4। अब यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए इसको कि कौन कितना जो है। यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये अपना ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इधर -x होगा और इधर पे -y होगा। तो इसमें स्केल भी लेना पड़ेगा। स्केल के लिए अगर हम लोग स्केलिंग करें 1 सेंटीमीटर = 1 डिजिट दोनों पर, x एंड y एक्सिस पे, एट x एंड y एक्सिस। तो पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 0 7 है। तो देखिए 0 पे हम खड़े हो जाएं, और 7 का मतलब ऊपर चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, आधा सेंटीमीटर ले लिया जाए क्योंकि ग्राफ बड़ा बनने लगेगा। तो हाफ सेंटीमीटर ये चेक कर लेना चाहिए। तो हाफ सेंटीमीटर = 1 लेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये 7, और ये होगा 8। इसी तरह सबको काउंट करेंगे। तो 0 7 का मतलब हो गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी 0, और 7 का मतलब ये पॉइंट हमारा होगा 0 7। फिर उसी तरह से 5 4 है, 5 4 दूसरा कोऑर्डिनेट। तो 5 यहाँ चलेंगे तो अब इसके आधे सेंटीमीटर काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, और 4 का मतलब हमें 4 ऊपर जाना होगा। 1 2 3 4, ये पॉइंट हमारा होगा 5 4, और ये होगा 0 7 होगा। फिर उस तरह से तीसरा पॉइंट होगा 10 और 1। तो 10 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो गया। और 1 का मतलब ये पॉइंट हो गया, अर्थात 10 और 1 ये पॉइंट हो गया हम लोगों का 10 और 1। इस तरह से स्केल रख के एक लाइन खींचेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगा जो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। स्केल में हटा दे रहा हूँ, और ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन इससे होता हुआ आगे निकल जाएगा।
और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं कि कौन सा इक्वेशन है। तो ये है 3x 5y इज इक्वल टू 35। और जो दूसरा इक्वेशन हमारा है, वो दूसरा इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट है -1 -4। तो देखो -1 का मतलब यहाँ पे -1 होगा और -4 का मतलब नीचे आना होगा। 1 2 3 4 ये हमारा जो पॉइंट होगा -1 और -4 होगा। दूसरा पॉइंट है 5 4 जो यहाँ पर दिख रहा है। 5 4 पहले से प्लॉटेड है। तो यहाँ से होता हुआ एक लाइन जो यहाँ से ऐसे ले चलते हैं और ये ऐसे गुजरेगी और ये होगा हमारा 4x - 3y इज इक्वल टू 8। इस तरह से ये दोनों यूनिक सोल्यूशन दे रहे हैं और जो दोनों एक दूसरे को 5 4 पे कट करते हैं। इसका मतलब कि हमारे दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन हुआ वो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4 हो गया। इस तरह से हम एक सोल्यूशन प्राप्त करते हैं जिन्हें हम ग्राफिकली सोल्यूशन कहते हैं। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बाय द ग्राफ x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें ग्राफ में भी 3 प्रकार के यूनिक सोल्यूशन जो कहीं एक दूसरे को कट करते हैं, पैरेलल सोल्यूशन, पैरेलल करें नो सोल्यूशन, अगर दोनों लाइनें कहीं मिलेंगे ही नहीं यानी पैरेलल निकल जाएंगी, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंट होगा और एक ही लाइन को शो करेगी और उससे x और y की वैल्यू हम जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे या y की वैल्यू वैसे वैसे y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। इस तरह से हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन मिल गया और जो ग्राफिकली है। अब हम एल्जेब्रिकली सोल्यूशन पर ध्यान देंगे कि एल्जेब्रिकली सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसी इक्वेशन को हम एल्जेब्रिकली सोल्यूशन में चलते हैं और पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में ध्यान ये देना है कि एक को एलिमिनेट करना होगा यानी गायब करना होगा और तब पहले की वैल्यू आएगी और उसको गायब कर देंगे जिसकी वैल्यू आ चुकी है, उसको उसकी वैल्यू किसी में रख देंगे तो दूसरे का मान। जैसे मान लीजिए हमें y को गायब करना है तो y खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए हमें x की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और हमें y की वैल्यू अगर y को गायब एलिमिनेट करना है तो y के जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं 5 और 3 इनको बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान दें कि इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए और इक्वेशन 2 में 5 से, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे यानी y बराबर हो जाएगा जिससे आसानी से कट जाएगा। और ये भी ध्यान दें कि जिसे हमें एलिमिनेट करना है अगर दोनों अपोजिट साइन हो तो हर हाल में इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। अगर इक्वल साइन हो, अपोजिट सेम साइन हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आए इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दोनों अपोजिट साइन इसलिए प्लस करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और ये होगा 15y और ये हो जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। और इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20x, ये होगा 15y और 5 से मल्टीप्लाई करने पर 8 5 जा 40। अब इसे हमें जोड़ना पड़ेगा तो ये कैंसिल होगा और इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 29x और इधर जोड़ देंगे तो होगा 145। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो x के लिए 129 ट्रांसफ़र होके जाएगा 145 बाई 29 और ये 5 बार में कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 5 बार में कट होगा तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ x
पुट इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अब इक्वेशन 1 को लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 और x की वैल्यू रखते हैं 5, यानी 3 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो 5y इज इक्वल टू 35 माइनस 15, तो ये 20 होगा और y की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 20/5 अर्थात 4। और ये दोनों वैल्यू अगर आ गए, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4, तो हम चेक भी कर सकते हैं कोई मान हमारा जो भी वैल्यू आया हो मान सही है या गलत है, हम इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन पे चेक कर लें या दूसरे इक्वेशन को ले लें, इसको कह सकते हैं चेक। हम दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू रख दें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 इंटू 4, तो देखेंगे 20 माइनस 12, यानी 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। यानी हमारा जो ये मान निकला है वो 100% करेक्ट है, x और y की वैल्यू। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देख सकते हैं। ये भी बहुत आसान होता है, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को कठिन लगे, लेकिन वास्तव में बहुत आसान होता है। किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए और ट्रांसफर करिए। जैसे मान लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, और y के लिए ट्रांसफर करिए 5y, इसको 3x को ट्रांसफर कर दिया जाए तो 35 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू हो गया 35 माइनस 3x अपान 5। अब ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, तो दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ y की वैल्यू जो ये आई है वहाँ पे y के स्थान पे रख देंगे हम लोग। तो ये होगा 4x 3, y की वैल्यू होगी 35 माइनस 3x अपान 5 इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व किया जाए इसको, तो ये हो गया 4x और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 3 जा होगा 105 माइनस 3 3 जा 9x। ध्यान रहे अभी ये साइन लागू नहीं होगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं और अपान 5 इज इक्वल टू 8। कई विद्यार्थियों से यही गलती होता है कि ये डायरेक्ट अभी ये फ्रैक्शन है, जब तक इस पूरा फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा तो ये साइन जो है यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लागू तब होगा जब बाई 1 कर देंगे इसको हम लोग, और इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। 8/1 लिखते हुए यहाँ एलसीएम 5 होगा, 1 है तो सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 20x। अब हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं 105 और प्लस हो जाएगा 9x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 20 और 9 हो जाएगा 29x माइनस 105 इज इक्वल टू, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 8 जा 40, ये उधर चला जाएगा तो 29x इज इक्वल टू 145 और x इज इक्वल टू होगा 145 बाई 29 इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम यहाँ पर भी एक वैल्यू x की निकाल लेंगे, और यही x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो यहाँ पे रख देंगे y में, तो हम y की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से देखें तो y इज इक्वल टू हम लोग पहले से ट्रांसफ़र किए हुए हैं कि 35 माइनस 3x अपान 5, और x की वैल्यू हमारे पास 5 मिला हुआ है, तो 35 और 3 इंटू 5 अपान 5, तो ये होगा 35 माइनस 15 अपान 5।
तो ये होगा 20/5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू 4 मिल गई, y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5 मिला हुआ है। तो एक इक्वेशन हमने लिया, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। और इस तरह से हमने दो मेथड हम लोग एलिमिनेशन का जांच किए, एलिमिनेशन देख लिए। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दो हमने सीख लिया। तो इस तरह से ये इस साल बोर्ड के लिए या हर साल कहा जाए तो बोर्ड में इस पर आधारित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है। इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा देख करके इस वीडियो से समझने का प्रयास करना। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो हमें व्हाट्सएप के द्वारा ज़रूर मैसेज किया जाए कि ये सवाल यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो फिर मैं उसे वीडियो बनाकर समझा दूंगा या व्हाट्सएप के मदद से समझा दूंगा। थैंक यू। पूरा वीडियो अवश्य देखा जाए, तभी फ़ायदा मिलेगा।